प्रेजोनाल प्रोनोमेन है। तो अब प्रेजोनाल प्रोनोमेन में अलग अलग बनाने पड़ेंगे हमें। ये इधर नॉमिनेट है, अक्यूजेटिव और डाटिव, राइट। अब नॉमिनेटिव में क्या होता है? सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन क्या होता है आपका? इश। इसका अक्यूजेटिव क्या हो जाएगा? मिश। मिश। और डाटिव क्या हो जाएगा? मियर। हिंदी में बोलो तो उसको देखो, मैं, मुझे, मुझको, मुझको, राइट। मैं, मुझे, मुझको। डू, सेकंड पर्सन सिंगुलर। डू का क्या हो जाएगा? तुम। ओके। डू का अक्यूजेटिव क्या होगा? डिश। और डाटिव क्या हो जाएगा? डियर। तुम, तुम्हें, तुमको। तुम, तुम्हें, तुमको, राइट। तुम, तुम्हें, तुमको। अगला चलते हैं एर। जी और एस थर्ड पर्सन हो गया आपका। देखो, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है डू, और ये तीनों आपके क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गए, राइट। ये तो बात कर रहे हैं हम सिंगुलर, राइट। सिंगुलर। एयर का मतलब वह है, तीनों का मतलब ही वह ही होगा, ऐसे मानो आप तो, राइट। एयर, जी और एस। एयर का मतलब ही, जी का मतलब शी और एस का मतलब इट। ओके। एयर का अक्यूजिटिव हो जाएगा, एयर की बात कर रहे हैं अपन, है ना। पहले एयर की बात हो रही है, एयर का हो जाएगा इन। और डाटिव हो जाता है इसका इन। इन और इन, वह उसे और उसको, वह उसे उसको। ऐसे ही जी का मतलब भी वह है, लेकिन लड़की की बात हो रही है तो जी का अक्वजिटिव जी ही होता है, लेकिन मतलब उसका उसे ही होगा, है ना। वह उसे, और डाटिव में उसका हो जाएगा ईयर, उसको। अब उसको मतलब हर की बात हो रही है यहाँ पे। और एस का भी वह ही होता है, और एस का अक्वजिटिव एस होगा और डाटिव हो जाएगा इन। इसका मतलब भी वही, वह उसे उसको। यानी कि जैसे दासकिंड है, तो दासकिंड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस से। एस का अक्वजिटिव क्या होगा? एस। और डाटिव क्या हो जाएगा? इन, राइट। अब चलते हैं प्लूरल की तरफ। फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है आपका वियर। क्या होता है? वियर। वियर का मतलब होता है हम। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। वियर का हो जाएगा उन्स। वियर उन्स, उन्स। हम, हमें, हमको। देखो, हम, हमें, हमको। और सेकंड पर्सन प्लूरल होता है आपका ईयर। ईयर माने तुम सब। और इसका अक्वजिटिव हो जाएगा ऑइश, तुम्हें। और डाटिव भी होता है ऑइश, यानी कि तुम लोगों को, तुम लोगों को। और ये हो गया आपका सेकंड पर्सन प्लूरल, राइट। थर्ड पर्सन होता है जी, मतलब दे, वे। और जी का अक्वजिटिव हो जाएगा जी, और डाटिव हो जाता है ईनन। देखिए, वे, उन्हें। जी अक्वजिटिव में जी का मतलब होता है उन्हें, और डाटिव में ईनन, उनको। डाटिव क्या हो जाएगा? उनको। और लास्ट वाला जो जी बचा है वो दू का भाई है, देखा जाए तो। का मतलब होता है आप। जी का अक्वजिटिव जी ही होता है, और डाटिव हो जाता है ईनन। आई कैपिटल लिख देते हैं यहाँ पे, इसका मतलब हो जाए आपको। जी का मतलब अब अक्वजिटिव में आप, तुम्हें,
ऐसे इंग्लिश में तो होता ही नहीं है कुछ, लेकिन आपको ही बोला जाएगा, और तो कुछ है नहीं इस पे यहाँ पे ऐसा विशेष कोई शब्द हमारे पास ना। तो ये आपके सारे क्या हो गए, पर्सनल प्रोनाउन हो गए। ये हो गया आपका प्लूरल। प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ आप मेरे को। नो सर। नो? श्रद्धा, कोई भी डाउट नो किसी सर। का? ओके, रोहिणी। नो सर। अब देखो, हटा दूं फिर इसको? पक्की बात है ना? यस। यस सर। ओके, अब चेंज करना सीखते हैं। पहले अक्यूजिटिव सीखते हैं, फिर डाटिव सीखते हैं, और फिर मिक्स करके सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहले लेते हैं, मान लो अध्यापक चाय पीता है, ऐसे बोल सकते हैं। या अध्यापक सेंटेंस लिखता है, अध्यापक सेंटेंस लिखता है, ऐसे बोल सकते हैं। अध्यापक सेंटेंस को क्या लिखते हैं, हिंदी में क्या बोलते हो सेंटेंस को? 10 वाक्य। है? सर वाक्य बोलते हैं हिंदी में। क्या बोल, वाक्य? अच्छा, अध्यापक वाक्य लिखता है, ठीक है। वाक्य, वाक्य लिखता है। अब देखो, तो जर्मन के हिसाब से बनाएंगे ना हम, तो जर्मन के हिसाब से क्या हो जाएगा, अध्यापक लिखता है वाक्य। बन गया है जर्मन के हिसाब से, देखो। सब्जेक्ट, अब लिखने वाला कौन है, अध्यापक, और लिखना कौन सा हो गया, वर्ब हो गई, और लिख क्या रहा है वो, वाक्य। देखो सारी चीज मिल गई कि नहीं मिल गई। लेरर, अब अध्यापक को क्या बोलते हैं जर्मन में, बताओ? देयर लेरर। देयर लेरर। एल कैपिटल लिखना है, आपको ध्यान रखना है ना, एल हमेशा कैपिटल आएगा। और लिखना कौन सी वर्ब है, श्राइबन। श्राइब। ट्राइबन। कंजुगेट करो। श्राइब। ट्राइब्ड, वेरी गुड। टी आएगा क्योंकि देयर लेरर है, ही की तरह ट्रीट करेंगे इसको, राइट। ओके, अब क्या लिख रहा है, वाक्य। वाक्य को जर्मन में क्या बोलते हैं, Das Satz। दास जात नहीं होता, देयर जात होता है। Der Satz। डॉक्टर साहब, देयर जात, ठीक है। अब श्राइबन जो वर्ब है, कौन सी वर्ब है श्राइबन, ये बताओ कौन सी लिस्ट में आती है, नॉमिनेटिव की में आती है, अक्यूजिटिव की में आती है, या डाटिव की में आती है? बताओ श्राइबन कौन सी वर्ब? नॉमिनेटिव। अक्यूजिटिव। अक्यूजिटिव है, ठीक है। तो अब जो ऑब्जेक्ट आएगा, जो वाक्य है, वाक्य को हम जर्मन में क्या बोल रहे हैं, देयर जास, इसको हमें अक्यूजिटिव में चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो देयर जास का अक्यूजिटिव में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ, चेंज करो। देयर, देयर को डाटिव में, देयर का, सॉरी, देयर का अक्यूजिटिव क्या होता है, देन। देन। देन क्यों, देन, देन। देन बोला आपने शायद ना, देखो, देन होगा, देयर का अक्यूजिटिव देन होता है। टेबल भूल गए आप लोग इतनी जल्दी? देयर का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। ध्यान दिया कि नहीं दिया, क्योंकि मस्कुलिन है, मस्कुलिन में देयर का देन हो जाता है। क्लियर, बन गया सेंटेंस। अब सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बताओ। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यानी नॉमिनेटिव क्या हुआ आपका, देयर लेरर। देयर लेरर हो गया, राइट। अब देयर लेरर नॉमिनेटिव है, पता लग गया आपको, क्लियर है। क्योंकि लिख कौन रहा है, कौन लिख रहा है, क्योंकि एक्शन कौन कर रहा है वर्ब पे, लिखना, लिखना, लिख कौन रहा है, आपका अध्यापक, यानी कि देयर लेरर, ठीक है। अब देयर, देयर लेरर को मैं अगर पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करूं, तो देयर लेरर की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ? एर। एयर लिख, एयर लिख सकते हैं, राइट। एयर लिख दिया, राइट। वर्ब आपकी एज इट इज रहेगी, वर्ब में कोई चेंज होगा नहीं, राइट। और देन जास, देन जास की जगह क्या लिख सकते हैं, बताओ?
सर एस। नो, अगर एस लिख रहे हो तो आप इंग्लिश में सोच रहे हो डॉक्टर साहब। रूट की तरफ चलो। देखो, आपने जब इनको जास को याद किया तो क्या था? देयर था, राइट? तो देयर को अभी वही तो चीज यहाँ करी है। देयर लेने को आपने एयर माना है। देखो, देयर जास को भी हम क्या मानेंगे? एयर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? राइट? लेकिन यस सर। एयर तो नॉमिनेटिव है और यहाँ पे ये अक्यूजेटिव है, तो हमें एयर का अक्यूजेटिव लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो एयर का अक्यूजेटिव क्या होगा? इन। इन। इन लिखना इन। पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखो, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी मित्रों। हो गया? अब इसका मतलब क्या हो गया? एयर श्राइब इन, ही राइट्स इट, ऐसे बोलना पड़ेगा। इंग्लिश में तो इट ही है, लेकिन जर्मन में वो हिम है, क्योंकि जास जो है वो मस्कुलिन होता है जर्मन में, राइट? इसलिए उसको इन लिखना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं तो क्या हो जाएगा? ही राइट्स इट। डॉक्टर साहब लिख लेना इस बात को, इंग्लिश में यस सर। ही राइट्स इट बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये हिम की तरह काम कर रहा है क्योंकि मस्कुलिन माना है इसको, इसलिए, राइट? ये चीज, इस चीज का डिफरेंस है थोड़ा सा, है ना? थोड़ा सा क्या, काफी है। राइट? डन? चले आगे। अक्यूजेटिव समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, चले आगे। ओके, हटा दूं ओले अक्यूजेटिव का एग्जांपल बताओ। ओले एक, यस सर। चलो बताओ क्या ले, बोलो आप लोग। डॉक्टर साहब कोई दो वाक्य, अच्छा सा सेंटेंस। देखो, बच्चा चॉकलेट खाता है। अगर उसको जर्मन के हिसाब से मैं सेट सही लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? बच्चा खाता है चॉकलेट। बताओ, लिख सकते हैं ऐसा? अब बच्चा क्या होता है जर्मन में? खाने वाला कौन? दास किंड, राइट? खाने वाला कौन है? बच्चा। सब्जेक्ट मिल गया हमें, दास किंड। और खाना कौन सी वर्ब है? बताओ। एस एन कॉन्जुगेट करो, और ध्यान रखना है एस एन इरेगुलर वर्ब होती है, राइट? ईस्ट। ईस्ट। ईस्ट, वेरी गुड, ईस्ट। और क्या खा रहा है वो? चॉकलेट। चॉकलेट का आर्टिकल क्या होता है? डी शोकोला। डी। देर। देयर नहीं, डी। डी शोको, शोकोला। डी शोकोलाड। अब देखो, डी है, ये नॉमिनेटिव फॉर्म है यहाँ पे, इसको अक्यूजेटिव में चेंज करेंगे तो डी का अक्यूजेटिव क्या हो जाएगा? डी होता है सर। डी होगा, ठीक है? तो डी का अक्यूजेटिव क्या हो गया? डी शोकोलाड हो गया। एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे आइडेंटिफाई करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। डार्क स्किन को मैं लिख देता हूं ग्रीन से। नॉमिनेटिव मैंने कैसे लिखा? ग्रीन से। और ब्लू से लिखा है मैंने अक्यूजेटिव, राइट? अब बन गया सेंटेंस आपका। अब इसको पर्सनल प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं। ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट? हुआ कि नहीं हुआ? अब पर्सनल प्रोनाउन में चेंज कर दो। दास किंड को हम रिप्लेस कर सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। दास किंड की जगह क्या लिख सकते हैं मित्रों? बताओ। एस। एस। एस लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दास है। तो एक चीज याद रखना, देयर, डी और दास, ये मैंने बता चुका हूं। दास को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं,
और देयर को हम एयर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो दासकिन के लिए हमने एस लिख दिया, वर्ब आपकी एज इट इज रहेगी, वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो एस ईस्ट, है ना। और डी शोकलाडे को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ बताओ। जी। जी, जी, जी तो नॉमिनेटिव फॉर्म हो गया, और जी का अक्यूजेटिव भी जी होता है ना। तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब देखो ये जी ऑब्जेक्ट वाला है, ध्यान रखना, ये वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलोगे तो बोलोगे ही ईट्स इट, ये बोलना पड़ेगा इसको। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इसको लिखेंगे ही ईट्स इट। तो जर्मन में थोड़ा अजीब सा ये है ना, एस ईस्ट जी ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। आया समझ में, नहीं आया? यस सर। अब चलते हैं डाटिव की तरफ। अक्यूजेटिव में समझ में आ गया, अब डाटिव की तरफ चलते हैं। बताओ भाई, डाटिव में सेंटेंस बताओ क्या लिखे। सर कुत्ता हार्म करता है एक आदमी को। क्या, दोबारा बोलो। सर कुत्ता हार्म करता है एक आदमी को। डॉग, डॉग बोला आपने, डॉग। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ओके, डॉग हार्म करता है एक आदमी को। डॉग हार्म करता है एक आदमी को। अब उसमें सही तो होना चाहिए, डॉग आदमी को खाता है, अच्छा ऐसे बोलना चाह रहे हो आपकी, डॉग आदमी को हार्म करता है। ओके चलो ठीक है, तो डॉग को बोलेंगे, एक मिनट, डॉग हो गया आपका देहहुंड, तो हिंदी में हो गया कुत्ता, है ना, राइट। ओके, हार्म करता मतलब नुकसान करता है, किसको कर रहा है, आदमी को। कुत्ता आदमी को नुकसान करता है, राइट, राइट बन गया। अगर मैं Yes, जर्मन के हिसाब से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कुत्ता नुकसान करता है आदमी को, राइट। अब कुत्ते को क्या बोलते हैं हम, सर देर हुन। देहहुंड, नुकसान करता है, क्या हुआ, शार्डन। शार्डन हुआ, कॉन्जुगेट करोगे तो शार्डेड। शार्ड, शार्डन। शार्डेट। और किसको कर रहा है नुकसान, देरमान। देरमान। आदमी हो गया देयरमान, लेकिन देयरमान का डाटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि शार्डन जो वर्ब है वो डाटिव है आपकी, तो आदमी तो क्या हो गया देयरमान, तो देयरमान का डाटिव लिखना पड़ेगा मित्रों। देम मान। हम्म, देम देयरमान, मान। देयरमान हो जाएगा, राइट। मिल गया डाटिव आपको, अक्यूजेटिव डाटिव मतलब नॉमिनेटिव और डाटिव मिल गए आपको। अब चेंज कर दो पर्सनल प्रोनाउन में जल्दी से। एक सेकंड दो।
देर हुंडी की जगह क्या लिख सकते हैं? एर एर, एर लिख सकते हैं, राइट। हम्म ओके, वर्ब आपकी एडजेक्टिव रहेगी शार्डेट, और यहां पे जो देम मान है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं बताओ? सर ईम, स्पेलिंग? IHM। यस, राइट। क्योंकि दे, भाई इसका जो बेस फॉर्म था, बेस इसका देयर मान है, तो देयर मान को हम क्या मानेंगे? एर मानेंगे, राइट। लेकिन जो देम मान है वो डाटिव है, तो एर को हमें डाटिव में चेंज करना पड़ेगा, और एर का डाटिव क्या हो जाएगा? ईम हो जाएगा। मित्रों बताओ, गॉट इट और नॉट? यस सर। चले आगे और बनाओ, मास्टरी हो जाए आपको। चलो और बनाते हैं, बनाइए। बताओ प्रभजोत, कोई सेंटेंस बनाओ। रोहिणी जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? यस सर। सच सच बताना, सच बिल्कुल, झूठा नहीं बताना, है ना? आ रहा है सर, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हम्म, थोड़ी याद रखनी पड़ेगी चीज। बताओ हिंदी में, हमारे सेंटेंस बनाओ, चलो बनाते हैं। हाँ जी, बनाओ सेंटेंस, प्रभजोत, सेंटेंस कोई भी बनाओ जल्दी से। सर टीचर रिप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स को। चलो बनाओ, एक सेकंड दो, बस एक सेकंड। हाँ जी, बताओ दोबारा, क्या बोला अभी, बोलो। सर टीचर रिप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, दोनों से बन सकता है, टीचर स्टूडेंट को रिप्लाई करता है, राइट। यस। तो हिंदी में लिखते हैं अपन अध्यापक। ओके, स्टूडेंट के लिखें विद्यार्थी, राइट। यस विद्यार्थी को, विद्यार्थी को उत्तर देता है, को उत्तर देता है, राइट। अगर सही लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? अध्यापक उत्तर देता है विद्यार्थी को, राइट। हो गया, अध्यापक उत्तर देता है विद्यार्थी को। अब अध्यापक को क्या बोलते हैं? एक काम करो, क्योंकि अध्यापक तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अध्यापिका कर दो इसको। अध्यापिका विद्यार्थी को उत्तर देती है, राइट। तो उत्तर देती है विद्यार्थी। अब ठीक है, अध्यापिका, क्योंकि नई नई चीज करते हैं जिससे आपको वोकेब लर्न हो ना कम से कम। अब बताओ अध्यापिका को क्या बोलते हैं भाई हम? डी लेटरिन। डी लेटर, डी लेटरिन। उत्तर देना क्या होता है? antworten कॉन्जुगेट करो, क्या आएगा? antwortet antwortet। ओके, और किसको दे रही है? उत्तर किसको दे रही है? विद्यार्थी को। अब विद्यार्थी ये मस्कुलिन मानेंगे, क्योंकि अगर स्पेसिफाई करते हैं इसको हम, तो यहां लिखते हैं महिला विद्यार्थी, है ना।
यहां पे अगर जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया तो इसको मस्कुलिन मानना पड़ेगा। अब विद्यार्थी को क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ। जर्मन में क्या होता है विद्यार्थी? स्टूडेंट। दे शूले दे शूलर। शूलर। शूलर आएगा। अब लेकिन आंटवर्टन तो डाटिव हो गए, तो शूलर को हमें डाटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो शूलर का आर्टिकल क्या होता है? देर। देयर शूलर। तो देयर का डाटिव क्या हो जाएगा? Them. देर। देम शूलर। बहुत बढ़िया। अब बन गया सेंटेंस। अब इसको पर्सनल प्रोनाउन में चेंज कर दो मित्रों। करो, चेंज करो। दी लेरन की जगह क्या लिख सकते हैं? Z. जी। ठीक है, वो आपकी एज इट इज रहेगी। अनवॉटेड। अब देखो, यहां हमने एस को कैपिटल लिखा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अनवॉटेड लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वर्ब्स से डिसाइड करेगी कि ये कौन सा वाला जी है। ठीक है, तो ये शी वाला जी है, लड़की वाला, थर्ड पर्सन, क्योंकि अनवॉटेड ये चीज बता रहा है हमें, है ना। वर्ब ये चीज हमें क्लियरफाई कर रही है। ओके, देम शूलर की जगह क्या लिख सकते हैं? Ihm. टीम। राइट, डन, बहुत बढ़िया। बताओ और सेंटेंस बताओ। सर आई आस्क अ फ्रेंड फॉर हम्म। हटा दो उसको। Yes, sir. बताइए बताइए। और निपुण क्या बोला? बोलो। सर आई आस्क अ फ्रेंड फॉर टी। ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। दो ऑब्जेक्ट नहीं बनाने, एक ऑब्जेक्ट से बनाना है। आई आस्क्ड ए फ्रेंड फॉर ए टी, ये अलग चीज होगी। दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट वाला बनाओ अभी। दो ऑब्जेक्ट पे काम कल करेंगे मित्रों। सर आई ग्रीट माई ग्रैंड पेरेंट्स। आई बिलीव। बिलीव के लिए कौन सी वर्ब है हमारे पास? सर ग्रेटुलेटेड। अच्छा, ग्रीट करना। ओके। हाँ मैं की जगह और कुछ लो, थोड़ा सा नाउन लो, एक नाउन ना। मैं तो अगर ऑलरेडी अपन भर दिया तो अपने को फिर वो चीज बनी बनाई मिल गई ना। सर माई सिस्टर या माई क्या? ब्रदर। ऐसे बोलो, मेरे भाई बहन बोल सकते हैं, या सिबलिंग्स बोल सकते हैं। सिबलिंग्स। सिबलिंग्स को भाई बहन ही बोलते हैं ना। हाँ सर। हम्म। हिंदी में वर्ड क्या होता है सिबलिंग के लिए? भाई बहन ही होगा ना। हाँ सर। क्या बोलते हैं सिबलिंग को, पता है आपको जर्मन में? बताओ। ये स्विस्टर होता है। और सिबलिंग्स क्या हो गया? बताओ बताओ। सर एक बार स्पेलिंग लिखना है इसमें। ये स्विस्टर होता है ना। तो पहले लिख दें हम, भाई बहन ना। मेरे भाई बहन ऐसे बोल सकते हैं, मेरे भाई और बहन। मेरे भाई और बहन। किसको दादा, किसको कर रहे हैं? ग्रैंड पेरेंट को, दादा दादी को बोल सकते हैं। हैं? दादा और
दादी को बधाई देते हैं, ऐसे बधाई देते हैं। श्रद्धा ठीक है? श्रद्धा यस सर। सही है? हाँ सर। अब एक चीज देखो, मेरे भाई और बहन, ठीक है, अब दो तरह से बन सकता है ये, मेरे भाई या मेरा भाई और मेरी बहन ऐसे लिखना चाहिए, या मेरे भाई और बहन ऐसे लिख दिया मैंने, तो कैसे लिखेंगे इस बात को? या तो मेरे सिबलिंग्स बोल सकते हैं अपन, बताओ, सोचो थोड़ा सा। सर मेरे सिबलिंग से तो आएगा। मेरे सिबलिंग्स ठीक है ना? हाँ सर। पक्का? यस सर। हाँ सर। ठीक है, मान लेते हैं, चलो। तो लिख दे फिर, प्लूरल क्या हो जाएगा? मेरे भाई बहन की जगह मैं माई सिबलिंग्स लिख देते हैं। सिबलिंग्स को क्या बोलते हैं? गे सिस्टर बोलते हैं। क्या होता है? गे स्विस्टर। ये तो हो गया सिबलिंग, लेकिन ये सिबलिंग्स बोलना पड़ेगा मुझे, प्लूरल करना पड़ेगा इनको, है ना? तो क्या लगेगा? एन लग जाएगा। माइने, तो डी, डी क्या हो गया? डी गे स्विस्टर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी गे स्विस्टर। एन नहीं लगेगा इसमें, सॉरी, मैं गलती से एन लिख दिया, एन नहीं आएगा, एन हटाओ, एन नहीं लगेगा। तो क्या हो गया? मेरे। अब मेरे के लिए क्या आएगा बताओ? ये तो डी गे स्विस्टर होता है ना? क्या होता है? सिंगुलर में होता है दास गे स्विस्टर, प्लूरल में हो जाता है डी गे स्विस्टर। लेकिन भाई और बहन तो प्लूरल ही होगा, सिंगुलर कैसे यूज करोगे आप इसको? ये स्विस्टर ही होता है ना? तो क्या लिखेंगे बताओ मेरे के लिए? सर माइन। माइन। श्रद्धा, माइन। सर माइनर। माइनर, प्लूरल में मायने आता है, देखो बिल्कुल सही है। तो मायने गे सिस्टर, बिल्कुल हो गया, मेरे भाई बहन। मायने गे सिस्टर का मतलब हो गया मेरे भाई बहन। अगर मैं वैसे अलग अलग लिखता तो कैसे लिखता? माइने स्वेस्टर उंड माइन ब्रूडर, ऐसे लिखना पड़ता मुझे। देखो मैं इसको ऐसे लिखता, मेरी बहन और मेरा भाई, तो मैं कैसे लिखता? माइने स्वेस्टर उंड माइन ब्रूडर, ऐसे लिखना पड़ता मुझे, राइट? तो माइने ब्रूडर, माइने स्वेस्टर, माइने माइन ब्रूडर का मतलब क्या हो गया? हमने क्या लिख दिया? माइने ये स्विस्टर, ये स्विस्टर लिख दिया। ये स्विस्टर का मतलब क्या हो गया? सिबलिंग। ठीक है, मेरे भाई बहन। अब बधाई देते हैं, बधाई देने को क्या बोलते हैं जर्मन में? रोहिणी, बधाई देना क्या होता है? रोहिणी जी बोलिए, बधाई देना। मैंने लिखाया हुआ है, उस दिन जो वर्ब लिखाई थी सारी डाटिव वाली, उसमें था, भूल गए? हम्म? डेयर वंश। क्या क्या दोबारा बोलो। बधाई देना कौन सी वर्ब है ये बताओ? इनकी मदद करो भाई, कौन करेगा? सर ग्राटुली। ग्रातुलियरन। ग्रातुलियरन। अब यहाँ पर तब बताओ, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है ये बताओ? सर प्लूरल। तो वर्ब का कंजुगेशन क्या आएगा? वो सर ग्रातुलियरन ये आएगा। नहीं, अगर हाँ सर।
ओके, यस सर। किसको ग्रीट कर रहे हैं वो? दादा दादी को। अब दादा दादी को क्या बोलते हैं बताओ? बताओ क्या बोलते हैं? ओमा ओपा देर ग्रोस फादर ओपा। ग्रैंड पेरेंट्स बोल सकते हैं ना? हाँ सर। ग्रैंड पेरेंट के लिए कोई वर्ड नहीं है क्या हमारे पास? बताओ। ग्रॉस एल्टन होता है ना भाई, भूल गए? सर ग्रॉस एल्टन होता है कि नहीं होता? यस सर। डी ग्रॉस एल्टन, डी ग्रॉस एल्टन। डी ग्रॉस एल्टन का मतलब हो गया ग्रैंड पेरेंट्स। बताओ। यस सर। चेंज कर दो पर्सनल प्रोनाउन में। करो। सर माइनर गेस्ट विस्टर को फिर हम प्लूरल फॉर्म में लेकर चेंज नहीं, करेंगे मायने ना? तो लिखा ही नहीं आपने। वहां पे लिखा है दादा और दादी को, तो दादा और दादी तो क्या हो गया? डी ग्रॉस एल्टन हो गया ना। वहां पे कहाँ लिखा है कि मेरे दादा और दादी? नहीं लिखा नहीं ना। सर, तो तो फिर माइनर चेंज नहीं होगा ना, मतलब जो अपना नॉमिनेटिव है। कहाँ पे? सर जो अपनी माइनर गेस्ट विजिटर लिखा है ये चेंज नहीं होगा ना? क्यों होगा? वो आपने मेरे लिखा है ना ऊपर, हाँ सर। तो ये मायने तो मेरे के लिए आ रहा है ना। हाँ तो सर पजेसिव कभी चेंज नहीं, पजेसिव का चेंज नहीं होगा ना सर? और जैसे चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गया, लेकिन भाई बहन प्लूरल है इसलिए मायने हो गया। अगर ये सिंगुलर होता तो माइन होता, अगर ये फेमिनिन होता तो मायने होता। देखो, भूल गए आप शायद। देखो माइन, नहीं सर, ये तो मैं समझ गई। एक मिनट रुको। माइन, माइन है भाई, ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेंगे। अगर मस्कुलिन आपका सब्जेक्ट है तो माइन आएगा, अगर फेमिनिन है तो माइने आएगा, अगर सब्जेक्ट आपका नोइट्रल है तो माइन आएगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है आपका तो माइने आएगा नॉमिनेटिव में, राइट? अब बताओ, हाँ अब क्या सर। क्वेश्चन है आपका? अब बताओ क्वेश्चन। सर जो हम वो एर जी एस और जो फर्स्ट प्लूरल सेकंड मतलब फर्स्ट सिंगुलर सेकंड सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में चेंज करते थे, वो फिर इसमें हमने पोजेसिव के हिसाब से चेंज करते, तो अब वैसा चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, मैं वो चीज आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, किस चीज की रिक्वायरमेंट पूछना चाह रहा हूं मैं? अब रिक्वायरमेंट कौन सी बची ये बताओ मेरे को। कंफ्यूजन कहाँ पे है ये बताओ मेरे को। सर जैसे अ, मतलब मायने गेस्टविस्टर है। हो गया ना? मैं मायने के हाँ। मतलब मेरे भाई और मेरे बहन, हाँ राइट? तो सर इसको हम मतलब ये तो अपना पॉजिटिव यूज किया है ना हमने। और जैसे करना ही पड़ेगा ना भाई, मेरे का मेरा हाँ। आ गया। जब संबंधवाचक सर्वनाम यूज कर रहे हैं तो पजेसिव तो यूज करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर, तो मैं वही बोल रही हूँ, तो इसको थोड़ी ना पर्सनल प्रोनोमेन में चेंज करने की जरूरत है, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा क्यों ना। क्यों भाई, क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल चेंज होगा, 100% होगा। पहले उसको करो। पहले डी ग्रॉस एल्टन मिल गया आपको, और ग्रातुडियन कौन सी वर्ब है? डाटिव, राइट? तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? डी ग्रॉस एल्टन को डाटिव में बताओ। तो यस सर। डी का डाटिव क्या हो जाएगा? ईयर। सर ये नहीं, देन। डी का डाटिव देन। भूल गए सारा? क्यों भाई?
डी का डाटिव क्या होता है, भूल गए? देखो, देयर, डी, दास, डी। अब मैं सिर्फ डाटिव में चेंज कर रहा हूं। देयर का डाटिव होता है देम, डी का होता है देयर, दास का होता है देम, और डी का हो जाता है देन प्लस एन। देखो ऐसे, देन प्लस एन, ये नॉमिनेटिव फॉर्म है और ये आपकी डाटिव फॉर्म है। तो अब जो ग्रॉस एल्टर्न है वो डी ग्रॉस एल्टर्न होता है ना? तो ये नॉमिनेटिव फॉर्म है, नॉमिनेटिव में डी ग्रॉस एल्टर्न होता है। डाटिव में जब चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। पता होगा कि नहीं होगा? और प्लस एन लगाते हैं, लेकिन एन वहां पे ऑलरेडी लगा हुआ है आपका, तो इसलिए दूसरा एन नहीं लगेगा, राइट? बोलो, आया समझ में, नहीं आया? यस सर। अब पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करो। करो चेंज भाई। मायने गेस्टवेस्टर तो चेंज होगा भाई, बिल्कुल होगा, पूरा चेंज होगा। आप देखो, सुनो, जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो माई पेरेंट्स, बोलते ही नहीं बोलते माई पेरेंट्स? उनको दे से रिप्रेजेंट करते को नहीं करते हो इंग्लिश में आप? यस सर। बस, तो बात खत्म। सेम वही चीज ही तो है, नई चीज क्या है भाई? मेरे माता पिता, मेरे माता पिता घर पे नहीं है, ऐसे बोलते हैं हम। अब इस बात को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, वे घर पे नहीं है। वे कौन? मेरे माता पिता। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? यस सर। बस वही वाली बात है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल। डन। अब बना दो, चेंज करो फिर पर्सनल प्रोनाउन में इसी बात पे। हाँ जी, मायने स्वेस्टर की जगह, मायने गेस्टवेस्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, बताओ भाई? सर जी। जी, वेरी गुड, ये आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? मायने गेस्टवेस्टर की जगह क्या कर देंगे अपन? जी कर देंगे। इसलिए को मैं इसको अलग से चेंज कर रहा हूँ, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? जी। और जी कौन सा वाला जी है, ये बताओ मेरे को। दे सर वाला, ये थर्ड, हाँ दे वाला, थर्ड थर्ड पर्सन प्लूरल। अब आपकी चेंज होगी नहीं, राइट? अब आपकी क्या रहेगी? ग्रातुलियरिन रहेगी। और अब देन ग्रॉस एल्टर्न को हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, बताओ? इनन। इनन, वेरी गुड। क्योंकि वो भाई ग्रॉस एल्टर्न हुए, यानी कि उनको दे मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मतलब जी की तरह ट्रीट करेंगे ना। यस। और जी का डाटिव क्या होता है? डाटिव क्या होता है? इनन। तो क्या आ जाएगा? इनन आ जाएगा मित्रों। आ गया समझ में? जी ग्रातुलियरन इनन, वे उनको, उनको किनको? ग्रॉस एल्टन को ग्रीट करते हैं, ये आएगा, वे उनको ग्रीट कर, राइट? समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। कल मुझे पर्सनल प्रोनाउन बिल्कुल याद चाहिए, आप कॉपी नहीं देखेंगे कल, राइट? क्योंकि कल हम दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस पे काम करेंगे, इसलिए मुझे ये टेबल बिल्कुल लर्न चाहिए, कंठस्थ चाहिए, राइट? कल आप याद करके आएंगे इसको बिना देखे। अब समय आ गया है बिल्कुल कि आप बिना देखे उसको लर्न करें, बिना देखे आपके बिल्कुल जहन में होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए वो चीज। क्लियर? कल मिलेंगे अपन और ये कारवा आगे बढ़ेगा, ठीक है? और कल सर दो, कल क्लास है? कल क्या बार है? सैटरडे। सैटरडे। सैटरडे है। वैसे छुट्टियां हो रही हैं अपनी कल से। कोई बात नहीं, देखते हैं मंडे को अपन क्लास ले रख सकते हैं सुबह ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ना एक दो क्लास रख लेंगे अपन, राइट? तो कल तो नहीं है कि रखें? ठीक है बताओ, रख लें क्या? सर। वो आपके ऊपर। मेरे ऊपर है, चलो रख लेते हैं, एनवीडीए पढ़ लेंगे, ठीक है? यस सर। लेकिन ऑनलाइन लूंगा निपुण, फिर यहीं से नहीं लूंगा भाई,
यस सर, ओके सर। हाँ, कल क्लास लेंगे क्योंकि अब ये टॉपिक कनेक्टेड है, फिर आप भूल जाओगे, इसलिए एनबीडीए तो पूरा कराएं एक बार ना। ठीक है, कल मिलते हैं। Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, bis morgen, ciao, bye bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sir.